तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं अमर प्रेम सीरीज की छठी कॉमिक्स प्रेम बला, कोबी और भेड़िया। संजय गुप्ता पेश करते हैं। प्रेम एक तपस्या है, जन्म जन्मांतर की तपस्या। जो यह तपस्या कर सकता है, प्रेम करने का अधिकार केवल उसे ही होना चाहिए। अमर प्रेम में आपने पढ़ा कि जंगल में बलालू दिवस की प्रथा है। लोग अपने प्रियजनों की बलाएं अपने सिर लेते हैं। भेड़िया ने ली जैन की बला अपने सिर, और जैन ने ली भेड़िया की बला अपने सिर। तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूंगी। अनायास ही ऐसा कहकर भेड़िया के अतीत के जख्मों को छेड़ बैठी थी जैन। तब भेड़िया ने उसे सुनाई सुकन्या के अमर प्रेम की प्रेम गाथा। अब आगे पढ़े। प्रेम बला। उफ सेनानायक भ्रम, ये चाल भी विफल हो गई। मैंने सोचा था तुम्हें मुसोली भेड़िया के रूप में कोबी के पास भेजूंगा, और प्रेम ऋतु के नाम पर कोबी को गुमराह करके उसके प्रेम की भावनाओं को भड़काऊंगा। जेन हमेशा से कोबी और भेड़िया के बीच विवाद का कारण रही है। मैं इसी स्थिति का लाभ उठाकर उन दोनों को बगावत, नफरत, प्रेम और प्रतिशोध की अग्नि में जला डालना चाहता था, और ऐसा हो भी चुका था। कोबी अधिकार जताकर अपनी पत्नी जेन को अपने साथ ले भी गया था, किंतु फिर कोबी स्वयं ही जेन को भेड़िया के पास छोड़ आया। अब क्या पूरे जंगल में आग लगा दूं उन दोनों का अंत करने के लिए? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सम्राट भुकरक? गुरु भाटिकी ने तो लगभग आपको मार ही डाला था। निशाचरों की सेना आपके लगभग निर्जीव से हो चुके शरीर को गुरु निशाची के पास लाने में सफल हो गई थी, किंतु सम्राट की मूर्छा टूटने में गुरु निशाची के उपचार से जी तोड़ श्रम के पश्चात आपके प्राणों में पुण्य जैसे जीवनदायिनी शक्ति का संचार हो चुका था। सिर्फ सूर्य शक्ति की कृपा से अब सम्राट संकट से बाहर निकल चुके हैं, किंतु सम्राट की मूर्छा टूटने में कितना समय लगेगा, ये कहना अभी कठिन है। जीवन लौट आया है तो चेतना भी लौट आएगी। दीर्घकाल की मूर्छा के पश्चात जब एक दिन आपकी चेतना लौटी, सेना तैयार करो सेना नायक। ब्रह्म, कोबी को उसके गुरुराज भाटिकी सहित नेस्ता नबूद कर डालूंगा मैं। वुल्फानो पर चढ़ाई कर दी गई, किंतु वुल्फानो तो पहले से ही तबाह हो चुका था। मुझे वुल्फानो की तबाही से कोई लेना देना नहीं है सेना नायक ब्रह्म। ब्रह्मा, मुझे मेरी पुत्री सुकन्या ने ताज कोबी को सौंप दिया था। कोबी और गुरुराज भाटिकी के शव भी वुल्फानो में ही कहीं पड़े होंगे। मुझे किसी भी मूल्य पर वो ताज वापस चाहिए। ढूंढो, उन दोनों के शवों को ढूंढो। शव नहीं मिले, कहाँ जा सकते हैं दोनों हरामखोर? गुरु निशाची ने बताया। ऐसा लगता है जैसे ताज का धारक चेतना शून्य हो गया है। अन्य अन्यथा मैं पाताल में भी उसको ढूंढ निकालता, किंतु ये तय है कि वो मृत नहीं है। यदि वो मृत होता तो खोजी तंत्र छिन्न भिन्न हो जाता। सम्राट भूकरक, ताज का धारक जब भी कहीं पर भी अपनी चेतना में वापस लौटेगा, मैं उसका पता लगा लूंगा। आखिर गुरु निशाची के खोजी तंत्र ने ढूंढ निकाला कोबी को। आश्चर्यजनक रूप से कोबी का शरीर दो शरीरों में बदल चुका है। कोबी और भेड़िया, उथेपो का ताज उन दोनों में से ही किसी के पास होना चाहिए। किंतु ये आप क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं? उन दोनों को मार देने से उथेपो को ताज का पता किसे लगेगा? मेरा उद्देश्य उन दोनों की मृत्यु नहीं था ब्रह्मा, बल्कि उन्हें मृत्यु की स्थिति तक पहुंचा देना था, ताकि विवश होकर वे ओथेपो की शक्ति को का प्रयोग करें, जिसके लिए उन्हें ओथेपो का बाहर लाना पड़ता, और मैं उसी पल उनसे ओथेपो का ताज प्राप्त कर लेता। तो अपनी चालें बदल डालिए सम्राट भुकरक। सर्वप्रथम यह पता लगवाइए कि ओथेपो का ताज कहाँ पर है। हो सकता है वो ताज उनके पास हो ही ना। यह पता लगाने का काम करेगी निशाचरी। ओसामा गोलाघाट और न आसाम, गोलाघाट और नागांव के बीच 26 डिग्री 30 मिनट और 26 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और 90 डिग्री 8 मिनट से 90 डिग्री 36 मिनट पूर्वीय देशांतर तक फैला वन्य क्षेत्र काजीरंगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, बशर्ते दोनों के पानी पीने का समय एक ना हो। आसाम का जंगल, जो प्रसिद्ध है अपने फोना और फ्लोरा के लिए, जो सुप्रसिद्ध है वन्य प्राणियों और जंगली कबीलों के देवता कोबी और भेड़िया की मौजूदगी के लिए, और कुप्रसिद्ध है जंगल के जल्लादों के जल्लाद कोबी और भेड़िया की मौजूदगी के लिए। खाली समय में अभ्यास के लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर छलांगे लगाता हूँ, और ऐसे प्रत्येक अभ्यास के पश्चात मेरी इस कला में और तीव्रता आ जाती है। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के रामखोर भेड़ियों। कमबख्तो, बड़े सुस्त हो गए हो। आज मैं तुम्हारी डंडा परेड करवा रहा हूँ। दौड़ो और तेज शाबाश। तेजी से दौड़कर मुझ तक पहुंचने का अभ्यास होना ही चाहिए। वुफ 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 वुफ।
बलालू दिवस, तंत्राल, बलाएं, प्रेम करना मना है, जहां भी दिखेंगे प्रेमी युगल वहां उन पर छोड़ूंगा बलाएं। तगड़ 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 तगड़, चल सतरंगा, दौड़ लगा, अपनी उस धोखेबाज प्रेमिका चैल को भी तो ढूंढ कर खत्म करना है मुझे। उसके टुकड़े तो मैं जंगल में चारों तरफ फेंकूंगा, ताकि भविष्य में कोई भी स्त्री प्रेम के नाम पर किसी को धोखा देने का साहस न कर सके। प्रिय, 7 जन्मों के साथ की बातें बाद में करना, पहले इस जन्म में तो साथ दो। तुम सब स्त्रियां मकड़ियां होती हो, जो पहले प्रेम का जाल बनती है, उसके बाद जब प्रेमी जाल में फंस जाते हैं तो तुम उसके प्रेम को निगलकर दूसरे शिकार की तलाश करती हो। आज बला छोड़ूंगा तुझ पर, हा हा हा। आज क्रिश, उसे छोड़ दे शैतान, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। चैल के प्रेम में पागल मैं भी कभी ऐसा ही कहा करता था। अब तेरा शिकार करेगी ये बला मकड़ी, हा हा हा। नहीं, भेड़िया का मन भाव विहल हो उठा था। मेरे प्रेम का वर्तमान और भविष्य तुम हो जैन, फिर कभी ना कहना कि तुम मेरे लिए जान भी दे दोगी। सचमुच अमर प्रेम किया था सुकन्या ने। मेरे प्रेम का वर्तमान और भविष्य जैन है, किंतु अतीत, वो तो सुकन्या है, बलिष्ठ गढ़ के सम्राट बुकरक की पुत्री, जिसने प्रेम से मेरा परिचय कराया था। मगर आज अतीत वर्तमान पर दस्तक क्यों दे रहा है? कहते हैं प्रथम प्रेम की एक सांस भी आखिरी सांस तक हृदय के किसी कोने में उस प्रेम को जीवित रखती है, और वो सांस मुझे सुकन्या ने दी थी। मगर आज वो एक सांस मेरी सभी सांसों पर भारी सी पड़ती क्यों महसूस हो रही थी? क्यों घेर घेर गए आज मुझे उदासी के साए? हवा का एक मामूली झोंका, कहीं तूफान ना बन जाए। सुकन्या ने इसे देते वक्त कहा था, सच्चे दिल से मुझे याद करना, तुम मुझे अपने आसपास ही पाओगे। कहते हैं प्रेम जन्मों जन्मों तक खत्म नहीं होता। मैं तो इसी एक जन्म में रहा, वो कई जन्म ले चुकी होगी। 50,000 साल पुरानी बात है। कौन जाने कहाँ होगी, किस रूप में होगी, वो ना सही, मगर उसकी याद तो हमेशा मेरे आसपास होगी। उस स्वर ने झिंझोर डाला था, बचाओ। उस स्वर ने झिंझोर डाला था भेड़िया के मन मस्तिष्क को। अचानक भेड़िया बुदबुदा उठा था वो नाम, सुकन्या। उफ, ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे ये आवाज मेरे दिल से होकर गुजरी है। सुकन्या के तो सिर्फ एहसास से गुजर रहा था मैं। ये चीख की आवाज सुकन्या की कैसे हो सकती है? शायद उन पलों में दीवाना हो गया था मैं। आज मेरे लिए सुकन्या के प्रति ये दीवानगी गलत है, क्योंकि मेरे प्रेम पर सिर्फ और सिर्फ जेन का हक है। उफ, उफ नहीं। मस्तिष्क पुनः सुकन्या में भटक गया। ये सुकन्या नहीं है, मगर मस्तिष्क पर सुकन्या का सम्मोहन मुझे ऐसा ही आभास दे रहा है, जैसे ये सुकन्या ही हो। लड़की घोड़े से उछलकर सीधे उसकी गोद में आ गई थी। उफ। भेड़िया के जहन में फिर जैसे घंटियां सी बज उठी थी। नीलमणि देखकर जब भी सच्चे दिल से मुझे याद करोगे तो मुझे अपने आसपास पाओगे। उफ बचो। साए खच। मुखोटा कबीले के खूंखार जंगली, जो अपने कबीले की हद में आने वाले बाहरी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते, टना कड़ा। मगर ये अपने कबीले की हदों से बाहर भी नहीं निकलते। जरूर ये लड़की अनजाने में इनके कबीले में जा घुसी होगी। हम खच। मैं तुम्हारे साथ हूँ ए जंगल के मददगार। वो भी ऐसी ही फुर्तीली लड़ाकी थी। तो फिर ध्यान रहे, जब तक जान पर ना बने कोई घातक प्रहार मत करना। सिर, कटा, थाड़। उफ, बेहद खतरनाक है। दूसरा प्रहार करने का अवसर नहीं दिया था भेड़िया ने उसे। पूरी कलाई को ही शस्त्र बना रखा है। अब बाकी के लड़ाके भी पास आ गए हैं, तो उन्हें दूर कर देते हैं। 9 किलो 9 किलो के प्रहार से। धकड़ धकड़, साए साए। मानव या रोबोट, कौन है श्रेष्ठ, यह बताएगा स्टील का सिपाही जो है मेड इन इंडिया। तब अब इनके घोड़े इन्हें कबीले में पहुंचा देंगे। उफ, तुम मदद को नहीं आते तो न जाने वो लड़ाके मेरा क्या हासिल करते। तुम्हारी बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या पूछ सकती हूँ कौन हो तुम, और यहाँ बियाबान में क्या कर रहे हो? मेरा नाम भेड़िया है। तुम भेड़िया हो? हाँ, मगर इसमें चौंकने की क्या बात है? मेरा नाम प्राक्षी है भेड़िया। मैं जंगली और प्राचीन लड़ाके कबीलों पर रिसर्च कर रही हूँ। मेरा रिसर्च का विषय और लोकेशन, यानी ये जंगल काफ़ी खतरनाक है। कोई साथ देने को तैयार नहीं हुआ तो मैं अकेली ही निकल पड़ी। जंगल में आकर मास्क अर्थात मुखौटा कबीले का पता लगा, तो खोज करती हुई बियाबान जंगल में काफ़ी अंदर तक चली गई। चौंकी तब जब खुद खुद को 3 मुखौटा जंगलियों से घिरा पाया। उन्होंने मुझ पर तुरंत आक्रमण कर दिया। मुझे भागना पड़ा, मगर वो पीछे लग गए। आखिर में जो हुआ वो तुम्हारे सामने ही है। जंगल में घुसते ही तुम्हारे बारे में पता लग गया था, मगर इतनी जल्दी मुलाकात भी हो जाएगी ये नहीं सोचा था। अरे जेन, तुम कब आई? कहाँ? तुम्हारी जिंदगी में या यहाँ?
जिंदगी में तो तुम जन्म जन्म से हो। जेन, ये पराक्षी है, लड़ा के कबीलों पर खोज कर रही है। ये काफी खतरनाक काम है, इसमें जान का खतरा है। आक्रामक मुखौटा कबीलों में जंगलियों के हमले से एक बार तो मैं भी डर गई थी, मगर भेड़िया से मिलने के बाद अब मुझे किसी बला का डर नहीं लग रहा। वैसे भी आज बलालू दिवस भी है। इस दिवस पर दूसरे की बलाएं अपने ऊपर लेते हैं। क्या सच? ओह, ये तो अद्भुत उत्सव है। भेड़िया, क्या तुम मेरी रिसर्च पूरी करवाने में मेरी मदद नहीं करोगे? जरूर करूंगा। मैं तुम्हें दुर्लभ लड़ाके कबीलों तक ले जाऊंगा, लड़ाकों से मिलवाऊंगा भी। हाँ, उनके बारे में कुछ जानना हो तो इसमें तुम्हारी मदद फूजो बाबा करेंगे। मगर भेड़िया, ये रहेगी कहाँ? मेरे विचार में फूजो बाबा का आश्रम ठीक रहेगा। आश्रम? मेरे विचार में तो किला भी ठीक जगह है। यहाँ से मैं इसे किसी भी समय लड़ाकू कबीलों में ले जा। आह नहीं! पराक्सी पर हुए उस हमले ने जैसे भेड़िया को पागल ही कर दिया था। खच्चाक! भेड़िया उसे फूजो बाबा के पास ले आया था। मुखौटा हत्यारे ने मुझ पर आक्रमण किया था, लेकिन जब उसने मेरे बदले में मौत की बाहों में पराक्षी को देखा, तो बौखलाहट में उसकी पकड़ में उतनी कसावट नहीं रही कि जिससे कि उसकी छाती में उभरी कीलें पूरी तरह से पराक्षी के जिस्म में पैवस्त ना होकर उसे केवल घायल ही कर पाई। आह! हाँ, अन्यथा इसकी जान पर आ बनती। कैसी हो बेटी? ये फूजो बाबा है पराक्षी, सारे जंगल के रखवाले। अब तुम ठीक हो। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि संकट टल गया। लो, ये दवा पी लो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सीधे सीधे आत्महत्या थी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।